नमस्कार साथियों। आज का ये जो हमारा सेशन है ये है आपके संगणक भर्ती से संबंधित। जी हाँ, संगणक भर्ती के अंदर राजस्थान जीके का क्या क्या सिलेबस है और राजस्थान जीके के कितने क्वेश्चन आते हैं उनसे संबंधित। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, संगणक के जो एग्जाम होते हैं, संगणक परीक्षा, आप सब जानते हैं कि दो पार्ट हैं। एक तो आपके सामने है पार्ट ए, जनरल नॉलेज, यानी कि इसके अंदर तो आपके संपूर्ण राजस्थान जीके है और राजस्थान जीके के टोटल कितने प्रश्न आने वाले हैं? 30। अच्छा, एक है आपके पार्ट बी, और जो पार्ट बी है इसके अंदर तीन बड़े पार्ट्स हैं। कौन कौन से? एक तो है आपके स्टैटिक्स, एक है आपके इकोनॉमी और एक है आपके मैथ। ये मेजर पार्ट है और ये टोटल कितने? 70 क्वेश्चन आएंगे, याद रखिएगा। टोटल कितने? 70। लेकिन हमारी जो चर्चा है वो है आपके राजस्थान जीके से संबंधित, और राजस्थान जीके के संगणक एग्जाम में टोटल 30 प्रश्न आएंगे। क्या सिलेबस है, ये खास बिंदु है। आइए चर्चा करते हैं राजस्थान जीके का क्या सिलेबस है इसके अंदर। देखिएगा, सबसे पहले आपके सामने जियोग्राफी, नेचुरल रिसोर्स एंड सोशल इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान, यानी कि भूगोल, प्राकृतिक जो आपके संसाधन हैं, और यहां पर याद रखिएगा ये है आपके सामाजिक व आर्थिक विकास। किसका? राजस्थान का। अब इसके अंदर देखिए क्या है मेजर पार्ट। एक तो है आपके मेजर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ राजस्थान, यानी कि भौतिक प्रदेश। ये क्या है? फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ राजस्थान, यानी कि यहां पर दे रखे हैं आपके राजस्थान के भौतिक प्रदेश। सबसे बड़ा पार्ट्स एक नंबर क्या है? भौतिक प्रदेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा पार्ट्स है, आप सब जानते हैं। ठीक है, दूसरा है आपके वेजिटेशन एंड सोल। ये जो है ये है आपके मृदा संरक्षण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा बड़ा पार्ट्स मिट्टियों से संबंधित। ठीक है, तीसरा है आपके नेचुरल रिसोर्स। इसके अंदर क्या है? देखिए, मिनरल्स, यानी कि खनिज। क्या है? तीसरा बड़ा चैप्टर हमारे सामने है खनिज। इसके बाद में है फॉरेस्ट, वाटर, लाइव स्टॉक। ये आपके पूरी यदि मैं चर्चा करूं यहां तक कि देखिए कंजर्वेशन तक, ये जो पूरा पार्ट्स है इसे आप वन वे, वन्य जीव, और साथ में याद रखिएगा कंजर्वेशन क्षेत्र, यानी कि संरक्षित क्षेत्र, और इसी के अंदर शामिल है आपके, याद रखिएगा, अभयारण्य वे राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क संपूर्ण। इसके अलावा है आपके मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, यानी कि यह है आपके नहर परियोजनाएं। एक और बड़ा पार्ट्स कौन सा है? परियोजनाएं, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके अलावा है आपके हैंडीक्राफ्ट्स। इसके अलावा डेवलप प्रोग्रामिंग्स एंड स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि स्कीम का मतलब आप समझ गए, राजस्थान सरकार की कौन कौन सी नई योजनाएं हैं वो है आपके सिलेबस में। इसके अलावा देखिए यहां पर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरियस रिसोर्स ऑफ पावर एंड पॉपुलेशन इन राजस्थान, यानी कि ये तो है आपके टॉपिक ऊर्जा संसाधन का और ये है आपके जनगणना का। अब इसको एक बार पुनः आप हिंदी के अंदर समझ लीजिए। देखिएगा, भूगोल की यदि मैं चर्चा करूं तो इसके अंदर तीन बड़े पार्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक तो आपके राजस्थान जियोग्राफी के साथ में देखिए नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि प्राकृतिक संसाधन, और इसके अलावा सोशल इकोनॉमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सामाजिक और आर्थिक जो विकास है राजस्थान का, वो मतलब बड़ी बात यह है कि आर्थिक जो सर्वे है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके अलावा देखिए भौतिक प्रदेश है, मृदा संरक्षण है, खनिज है, वन वे वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र, अभ्यारण्य, और यहाँ तक कि नेशनल पार्क, ये सारे शामिल हैं आपके सिलेबस में। इसके अलावा परियोजनाएं हैं,
याद रखिएगा। और इसके अलावा गवर्नमेंट सरकार की जो जो स्कीम है, यानी कि जो जो नवीनतम योजनाएं हैं या इनके जो कार्यक्रम हैं वो है। इसके अलावा ऊर्जा संसाधन है और आपके जनगणना है। ये है आपके राजस्थान जियोग्राफी और प्राकृतिक संसाधन से रिलेटेड सिलेबस। ठीक है, और पिछले वाला पेपर सोल्व करा रखा है, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन आ रखा है, चाहे वो भौतिक प्रदेश हो, चाहे मृदा हो, चाहे आपके खनिज हो, चाहे आपके वन हो, वन्य जीव हो या संरक्षित क्षेत्र। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्तमान के अंदर सबसे ज्यादा चर्चित है, याद रखिएगा, कंजर्वेशन रिजर्व है, आपको पता ही है। तो यहां से क्वेश्चन आना है। परियोजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आ रखा है, योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आ रखा है, याद रखना। इसके अलावा ऊर्जा संसाधन से और जनगणना। एक भी ऐसा बिंदु नहीं है जिससे पिछली बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं आया। संगणक में पिछली बार इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आया। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये तो ठीक है, जियोग्राफी हो गई, अब बताइए आर्ट कल्चर और इतिहास में क्या है, तो वो भी देखिए। हिस्ट्री, कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। अब इसकी सिलेबस में क्या है कि इन्होंने केवल इतना सा दिया, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, ये केवल शब्द दिया है कि राजस्थान का क्या है, इतिहास। अब इसके अंदर इन्होंने ये नहीं बताया कि राजवंश पढ़ना है, सभ्यता पढ़नी है, या 1857 क्रांति पढ़नी है, हमें प्रजामंडल पढ़ना है ये। लेकिन आप जब पिछले वाला पेपर उठाकर देखेंगे तो उसमें ना तो कोई क्वेश्चन राजवंश से आया है। ठीक है, मतलब यहां पर केवल एक शब्द दे रखा है, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। वैसे इस पूरे एक शब्द में पूरे राजस्थान का इतिहास आ गया, अब चाहे वो प्राचीन हो, मध्यकालीन हो, चाहे आपके आधुनिक हो। ठीक है, शब्द केवल इतना ही दे रखा है। इसके अलावा देखिए, फेमस हिस्टोरिकल एंड कल्चर प्लेस ऑफ राजस्थान। अब ऐतिहासिक स्थान है, तो ऐतिहासिक स्थान तो हल्दीघाटी ऐतिहासिक है, मतलब पढ़ना ही पड़ेगा। खानवा भी अपने आप में ऐतिहासिक है, पढ़ना ही पड़ेगा। गिरीशुमेल भी एक ऐतिहासिक ही है, मतलब युद्ध है तो पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए लोग, ये तो आपके लिटरेचर है, यानी कि साहित्य है। ठीक है, ये आर्ट यानी कि कला है, ड्रामा यानी कि लोक नाट्य है, ये आपके देवी देवता है। इसके अलावा आपके म्यूजिक एंड डांस, ये आपके लोक संगीत और नृत्य हैं। फेयर और फेस्टिवल है, यानी कि मेले और त्योहार है आपके। कस्टम्स और ज्वेलरी, फेमस फोर्ट, किले वगैरह है आपके। ठीक है, याद रखना है इनके बारे में। और टेम्पल्स, मंदिर हैं, हवेलियां हैं। और संत ऑफ राजस्थान, आपके संत और संप्रदाय हैं। पेंटिंग्स और आपके स्कूल इन राजस्थान, मतलब चित्रकला है आपके। और ये याद रखिएगा, मेजर टूरिस्ट सेंटर एंड हेरिटेज कंजर्वेशन, यानी कि पर्यटन स्थल। इसको अब वापस हिंदी में देख लीजिए। राजस्थान का इतिहास है, ठीक है, ऐतिहासिक स्थल है, जो कि हर सिलेबस के अंदर आपको देखने को मिलता ही है। राजस्थान का साहित्य है, कला है, ठीक है, ड्रामा लोक नाट्य है, देवी देवता है, आपके नृत्य कला और संगीत कला है। ठीक है, मेले और त्योहार है। इसके अलावा यहाँ पर किले वगैरह हैं आपके, टेम्पल्स मंदिर हैं, देखिए किले आ गए, मंदिर आ गए, हवेलियाँ आ गई, यहाँ पर संत व संप्रदाय आ गए, चित्रकला आ गई, और इसके अलावा टूरिस्ट सेंटर आ गए, यानी कि पर्यटन स्थल भी आ गए। और पिछले वाला पेपर देखेंगे तो इन सभी से भी प्रत्येक एग्जाम, मतलब संगणक के पेपर में प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन आ रखा है, एक एक टॉपिक से। तो पढ़ने तो सारे ही टॉपिक हैं आपके सामने जो हैं, क्योंकि पुराना पेपर देख लीजिएगा आप, सोल्व करा रखा है, कोई दिक्कत नहीं, प्रत्येक टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अब ये तो बात हुई आपके राजस्थान जियोग्राफी, प्राकृतिक संसाधन, हिस्ट्री और कला संस्कृति की। अब सबसे बड़ी बात कि सर करंट भी है क्या? बिल्कुल है, करंट से रिलेटेड भी पिछले पेपर के अंदर क्वेश्चन अच्छे आए थे। ठीक है, अब करंट में क्या क्या है वो भी देख लीजिए। करंट तो बस इतने लिख दे तो भी आपके पढ़ना ही है सारा। करंट में क्या लिखा इन्होंने? इन्होंने लिखा करंट इवेंट, इश्यू ऑफ राजस्थान एंड इंडिया, ये याद रखना है। मतलब करंट इवेंट एंड इश्यू राजस्थान ऑफ इंडिया, यानी कि राजस्थान और भारत दोनों का करंट आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा, और कम्युनिकेशन। संगणक का पेपर है तो सिंपल सी बात है, करंट से संबंधित क्वेश्चन टेक्नोलॉजी से तो आएंगे। और पिछले पेपर के अंदर भी आप उठाकर देखेंगे तो यहां से 2 क्वेश्चन आ रखे हैं करंट के अंदर।
तो ये आपके राजस्थान जीके का 30 नंबरों का जो सिलेबस है वो आपके सामने ये था। ठीक है, आशा उम्मीद है कि पूरा सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा कि पार्ट जो ए है राजस्थान जीके 30 नंबर है। ठीक है, हमारे एग्जाम के लिए तो एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सब जानते हैं। तो राजस्थान जीके का ये सिलेबस है आपके संगणक के अंदर। ठीक है, चलिए तो फिर मिलेंगे अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।